तो आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 6 का पाठ 8 पढ़ेंगे। शरीर जंतुओं की जो शरीर में गति होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा है कि हमारे जो शरीर में यानी मानव शरीर में बहुत सारी अस्थियां होती है और उन अस्थियों की गति जो है वो पेशियों के कारण होती है। अब हम पढ़ेंगे क्या दूसरे जंतु जो है उनमें किस प्रकार की गति होती है, क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती हैं, केंचुए अथवा घोंगे में क्या होता है। आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करेंगे। तो हम कुछ जंतुओं की गतियां हैं उनका अध्ययन इस टॉपिक में करेंगे। यह टॉपिक है पेज नंबर 73। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें और आपको पूरा लेसन है उनके सभी पार्ट्स अगर पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पूरा लेसन पढ़ सकते हैं। चलिए 8.2 जंतु की चाल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम पहले केंचुए के बारे में पढ़ेंगे कि जो केंचुआ होता है वह गति कैसे करता है। क्रियाकलाप 5, बगीचे में चलते हुए केंचुए का निरीक्षण कीजिए। बगीचे में जो कोई भी केंचुआ आपको दिखाई दे तो उसको आप देखेंगे चलते हुए कि वह कैसे चलता है। फिर उसको एक फिल्टर पेपर पर रखना है, आपको फिल्टर पेपर पर रखेंगे। इसकी गति का प्रेक्षण कीजिए। इसके पश्चात केंचुए को एक कांच की पट्टी, टुकड़े, टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखेंगे। मतलब पहले तो उसको खुरदरी सतह पर रखेंगे जैसे फिल्टर पेपर है, फिर हम उसको किसी चिकनी सतह पर रखेंगे जैसे टाइल वगैरह है या किसी कांच है या ऐसी चिकनी सतह पर रखेंगे। फिर हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में जो इसमें केंचुए में गति होती है तो दोनों स्थिति में गति में क्या अंतर होता है। मतलब चिकनी सतह पर वो कैसे चलता है और खुरदरी सतह पर वो कैसे गति करता है। क्या यह गति पेपर पर केंचुए की गति से भिन्न है। ऊपर की दोस्तों में से किस पर केंचुआ आसानी से चल सकता है। देखिए ये केंचुआ है, बारिश में काफी आपने देखा होगा और ये बगीचे में या मिट्टी में पाया जाता है। तो यह एक बार तो हम चिकनी सतह पर इसको रखेंगे, एक बार हम खुरदरी सतह पर रखेंगे। हम देखेंगे कि खुरदरी सतह पर मतलब ये जो पेपर लिया था हमने उस पर यह अच्छे से चल पाता है और चिकनी सतह पर यह अच्छे से नहीं चल पाता जैसे टाइल वगैरह है या शीशे पर रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो फिसलता है उस पर। केंचुए का जो शरीर होता है वह एक सिरे से दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। मतलब कि इसका जो शरीर है वो एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। जैसे मान लो हम कुछ छल्ले लेंगे, जैसे हमने ये एक छल्ला ले लिया है, इसके साथ में दूसरा छल्ला ले लिया है, उसके साथ में हमने दूसरा छल्ला ले लिया है। तो ऐसे ही हम कई सारे छल्लों को अगर ऐसे सटा दें तो यह जो आकृति बनेगी वही उसी टाइप से ही केंचुए की आकृति होती। मतलब ऐसा लगता है कि यह कई छल्लों से मिलकर बना होता है। देखिए इसमें भी दिखाया गया है कि केंचुए का जो शरीर है वो इसमें भी दिखाया गया है। ऐसे देखिए ये दिख रहा है जैसे छोटे छोटे छल्ले आपस में मिलकर केंचुए का शरीर है उसकी आकृति बनाते हैं। ये देखिए केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं। यह आप नोट करेंगे कि केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं। अस्थियां नहीं होती तो फिर ये कैसे चलता है। परंतु इसमें पेशियां होती हैं, मांसपेशियां जो होती हैं वो होती हैं इसमें, जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। देखिए हमने उससे पहले क्या पढ़ा था कि जो पेशियां हैं वह अस्थियों को गति प्रदान करती हैं। इनमें हमने पढ़ा था, ये सारा टॉपिक जो है उसमें हमने पढ़ा था कि पेशियां हैं वही हमारे शरीर में जो अस्थियां होती हैं उनको गति प्रदान करता है। मतलब उनके कारण गति होती है हमारी अस्थियां। लेकिन केंचुए में कोई अस्थियां नहीं होती हैं फिर भी यह चलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर को घटने और बढ़ने में सहायता करता है। अब घटने बढ़ने में कैसे देखिए, ये जैसे केंचुआ, ये पहली स्थिति में केंचुआ है छोटा है, दूसरी स्थिति में देखिए बड़ा हो गया है। तो ये बड़ा हो गया है। पहले जो है ये आता है, ये यहाँ से यहाँ तक है, फिर क्या करता है ये इस वाले हिस्से को आगे की तरफ बढ़ाता है। ये हिस्सा इतना बढ़ गया और फिर इस वाले हिस्से को ये आगे खींचता है। ऐसे इस वाले हिस्से को खींच लेता था तो ये ऐसे सरकता है, इस टाइप से चलता है।
चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि पर जकड़े रहता है। पीछे वाले भाग को तो भूमि पर जकड़े रहता है इसको। और अगला भाग है, पश्च भाग का मतलब पीछे वाला भाग, और अग्र भाग का अर्थ होता है अगला भाग। जो अग्र भाग है उसको फैलाता है। देखिए इसमें यह तो ये जो पश्च भाग है इस चित्र में दो में, इसको ये यहाँ पे जकड़े रखा, और ये जो आगे का भाग है इसने ये आगे तक बढ़ा दिया है, क्योंकि इसमें पहले में इतना था, अभी आगे बढ़ा दिया है। इसके बाद वह अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है और पश्च भाग को स्वतंत्र करता है। फिर यह यहाँ से पकड़ता है, यहाँ से। आप इसको खुद भी कर सकते हैं। आप जमीन पर लेट जाइए, जमीन पर लेटकर आगे सरकने की कोशिश कीजिए। तो क्या करेंगे, हम आगे चलेंगे अपने हाथों से यहाँ तक। जैसे मान लो हमने यहाँ पकड़ लिया, तो हमने पिछले शरीर को आगे धकेलेंगे, फिर हम सरकेंगे, फिर हम आगे से यहाँ से पकड़ेंगे, फिर अपने पिछले शरीर को धकेलेंगे। तो इस प्रकार से केंचुए की तरह से हम यह करके देख सकते हैं। तथा ये देखिए अग्र भाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है और पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। फिर यह शरीर को सिकोड़ता है और फिर यह पीछे भाग को आगे की तरफ धकेलता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। क्या होते हैं इसके शरीर में? इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। ये पॉइंट्स आप अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है, ये अपने जो शरीर का हिस्सा है उसको जमीन में किस प्रकार टिकाता है। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक शूक या बाल जैसी आकृति होती हैं। इसके शरीर में छोटे छोटे शूक होते हैं। ये शूक पेशियों से जुड़े होते हैं, और ये जो शूक के बोलते हैं बालों जैसी आकृति होती है इनकी, ये पेशियों से जुड़े होते हैं। ये शूक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। ये जो बाल से हैं इनसे मिट्टी में उसकी पकड़ बनती है। तो देखिए इस पर ये छोटे छोटे बाल जैसे होते हैं और इससे मिट्टी में इसकी पकड़ अच्छी है। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। तो केंचुआ क्या खाता है? अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। यह आने वाली मिट्टी को खाता है, ये याद रखेंगे। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। जो पदार्थ पचता नहीं है उसको वो बाहर निकाल देता है। केंचुआ द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, पौधों को फायदा होता है। यह जो ये वाला कि वो मिट्टी को खाता है और अनपचे भाग को बाहर निकाल देता है। इससे क्या होता है, मिट्टी जो है उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और मिट्टी पोली हो जाती है और पौधों को इस मिट्टी से फायदा होता है। इससे मिट्टी उपजाऊ भी हो जाती है। इसलिए केंचुए को किसान का दोस्त भी कहा जाता है, किसान का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि केंचुआ है मिट्टी को पोली बनाता है और उपजाऊ भी बनाता है। तो एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि केंचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है। अब हम घोंगा पढ़ते हैं, इसी टॉपिक में हम कवर कर लेते हैं। घोंगा आपने देखा होगा, नहीं देखा कि ऐसा होता है घोंगा इस प्रकार से। किसी बगीचे में घोंगे का अवलोकन कीजिए। यह भी घोंगा भी बगीचे में ही देखने को मिल जाता है। क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है? ये देखी है आपने? इसे कवच कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कवच। इसे हम कवच कहेंगे। ये जो है ये कवच है। यह घोंगे का बाह्य कंकाल होता है। यह घोंगे का बाह्य कंकाल है। क्या जो कवच है वह घोंगे का बाह्य कंकाल है, ये ऐसा। परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता है। यह अस्थियों का नहीं बना होता है, मतलब हड्डियों का नहीं बना होता है। लगता तो ऐसा कठोर है लेकिन ये हड्डियों का नहीं बना होता है। यह कवच एकक होता है और चलने में कोई सहायता नहीं करता है। ये पूरा एक ही होता है, हड्डियों का नहीं बनता है और यह चलने में घोंगे की कोई भी सहायता नहीं करता। यह घोंगे के साथ
चलता जाता है। मतलब ये ऐसा लगता है जैसे पीठ पर वजन रखना पड़ता हो इसको। घोंगे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका परीक्षण कीजिए। फिर हम इसको कांच पर रख के देखेंगे कि घोंगे को, फिर हम देखेंगे क्या ये अच्छे से चल पाता है। जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिर ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से उसे चलने के ढंग का परीक्षण कीजिए। मतलब ऐसे करना है जैसे एक कांच का टुकड़ा ले लिया ऐसे, और इसके ऊपर इस घोंगे को रख दिया है ऐसे। और अब हमें जैसे घोंगा रख दिया है इसके ऊपर, अब हमें यहाँ नीचे की तरफ से देखना है। यहाँ से हम नीचे की तरफ देखेंगे कि यह है क्या। इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे, इस कांच की पट्टी को ऊपर उठा देंगे और इस यहाँ नीचे की तरफ से इसको देखना है कि यह कैसे चलता है। इसके पैर वैर दिखाई देंगे, कांच में से आर पार दिखता है, कांच पारदर्शी होता है इसलिए नीचे की तरफ से देखेंगे। कवच का छेद खुलने पर अब आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा है। जैसे देखिए ये जो कवच होता है इसके अंदर घुसा रहता है, ये जो है मांस जैसी संरचना है इसके अंदर ही रहती है। और मोटी के पैर हैं। देखिए ये तो इसका मुंह हो गया। ये इसको जब थोड़ी देर आप देखेंगे नहीं, मतलब इसे ये लगेगी कि मेरे आसपास कोई नहीं है, तो यह अपने मुंह को निकालता है और अपने पैरों को भी निकालता है। कवच के छेद खुलने पर आपने उसमें एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा है। मोटी संरचना इसके जो पैर होते हैं जो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं, और मुंह हो गया और ये पैर हो गया। ठीक है, ये मांसपेशियों के बने होते हैं। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाइए। पैर की लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंगे की गति केंचुए की गति से तीव्र अथवा धीमी होती है। देखिए जब हम इसको कांच को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे ऐसे, कांच को, ये जो कांच है इसको हम थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा करेंगे तो हमें ये फिर चलता हुआ, और देखेंगे कि ये फिसल जाता है या चलता रहता है। ऐसे हम देखेंगे इसको। तो ये आपको अगर ये घोंगा कहीं मिलता है तो आप इसे करके जरूर देखेंगे। तो क्या घोंगे की गति केंचुए की गति से तीव्र होती है या धीमी होती है, यह आप बताएंगे। यह आपका होमवर्क है। तो यहाँ तक हम वीडियो खत्म हैं। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे तिलचट्टा के बारे में हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पक्षी और मछलियों की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।